Okay, good morning students. Welcome on the platform of Bharatiya ऑनलाइन क्लासेस. देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में रूल्स ऑफ रे डायग्राम इन द केस ऑफ लेंस इमेज फॉर्मेशन पर. अब उस रे डायग्राम का यूज करके हमें दो बात समझना है कि इस लेंस का कुछ और भी नाम होता है. जो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग देखे हैं, इसके कुछ और भी नाम है जो इस रे डायग्राम के बेसिस पर हम लोग समझ रहे हैं. रे डायग्राम जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रे डायग्राम, और उस रे डायग्राम का यूज हम लोग इस तरीका से कर रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले प्लेस किधर करना है. तो यहां जो हमारा बाय कॉन्केव लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो उसे किसी पार्टिकुलर साइड में रखा जाए. बट जनरली हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को उस लेंस के लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं जनरली. तो यहां हम लोग सबसे पहले जब मिरर की बात करते थे तो मिरर में भी लेफ्ट साइड में, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है, मतलब पॉलिश्ड सरफेस के अपोजिट में और रिफ्लेक्टिव सरफेस के फ्रंट में उसके सामने रखते थे. तो हम लोग इस चीज को जरा यहां पर फोकस करते हैं कि वह जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस के केस में जरा देखा जाए तो ये हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसी को कॉन्वेक्स लेंस और इसी को बाय कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं. इस कॉन्वेक्स लेंस का ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसको हम लोग ना ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. और ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट पासेस विदाउट एनी डेविएशन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. अब इसे देखिए कि ये जो हमारा लाइन है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. अब इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट रे, मतलब ये समझ लीजिए कि दूर से आने वाली लाइट रे है, किसी भी तरीके की जो लाइट रे है, जो हम लोग रे डायग्राम में जितनी लाइट रे को हम लोग देखा है, उसमें से देखिए ये लाइट रे इस तरीका से आता है. तो ये कैसे पास होता है? तो ये देखिए आप, ये ना किस तरीका से, यहाँ क्या होता है इसका पॉइंट, इसे ना फोकस बोलते हैं. दूसरा लाइट रे अगर इधर से आया तो ये यहां से आने के बाद इस तरीका से दिख रहे हैं आप, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट कर रहा है. अगर यह लाइट रे इसके सेंटर से आ जाए, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो आप इसका कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और ये भी इस पॉइंट फोकस से होकर के पास कर रहा है. तो यहां पर जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह क्या है कि डिफरेंट सोर्सेस से आने वाले लाइट रे जो इस कॉन्वेक्स लेंस से होकर के पास करते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, या एक फिक्स पॉइंट पर मिलते हैं, मतलब मिलते हैं एक पॉइंट पे, मतलब मर्ज हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, मतलब कन्वर्ज हो जाते हैं. समझ रहे हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट रे meets at a single point, merges at a single point, or mixed at a single point. Due to that reason, this convex lens is also known as converging lens. Converging lens. और यह converging lens क्यों कहे? क्योंकि यह ना उस सभी लाइट्स को जो डिफरेंट सोर्सेज से आ रहा है वो एक ही पॉइंट पर जाकर के मीट कर रहा है, मिल रहा है, इसलिए क्या कन्वर्जेंस. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग इसी प्रक्रिया को दूसरे जो लेंस है हमारे पास, वो क्या है, वो है कॉन्केव लेंस. इस कॉन्केव लेंस में देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां भी हमारा ऑप्टिकल लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर है. इस ऑप्टिकल सेंटर की जो बात है तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ये देखो लाइट रे ऐसे आता है, ये देखिए इस तरीका से इधर जाएगा, दूसरे लाइट रे को हम लिया जैसे है, ये भी इधर जाएगा, और ये थर्ड जो है ये तो विदाउट डेविएशन जाता है, जैसे लाइट नहीं चलता.
इंसिडेंट लाइट रे का वही कंडीशन इसके साथ भी है इंसिडेंट लाइट रे का। यह इंसिडेंट लाइट रे देखिए यहाँ जहां से भी आ रहा है वह फिक्स्ड है। यहाँ भी अगर करोगे इस तरीका से कैसे मिल जाएगा, यहाँ भी ये करोगे इस तरीका से कैसे मिल जाएगा। तो यह ना कहीं से भी देख रहे हैं इस चीज को, लाइट रे ये तो स्कैटर्ड हो रहा है, दिख रहा है आपको स्कैटर्ड हो रहा है। तो स्कैटर्ड होने की वजह से इस लाइट रे को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। डाइवर्जिंग नेचर, और इस डाइवर्जिंग नेचर के कारण इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है, ठीक है। और ये है ऐसे बना गया, और इसका और उसको बोल सकते हैं कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं। यह इसका नेचर है, इस वजह से इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अगर फोकस की बात करेंगे तो फोकस हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, इसका फोकस इधर होगा, देखो आप इस तरीका से, इसका फोकस इस तरीका से यहां पर फोकस होगा, इसका फोकस यहां है, ठीक है। तो ये दो जो वर्ड है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इसको हम लोग ने इसकी प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हमारा रे डायग्राम से हो रहा है, इसलिए हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि ये what type of lens is known as converging or diverging, so that with the help of ray diagram। तो इस तरीका से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कॉन्केव लेंस को और किस नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को और किस नाम से जानते हैं, और वो इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब आइए हम लोग एक और चीज देखते हैं। वह जो प्रीवियस क्लास में जब हम लोग ने रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे, उस मिरर के टाइम पर हम लोगों ने एक चीज देखा था मिरर के टाइम पर, और वो क्या था कि साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन होता है। देखिए जो मिरर के टाइम पे साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसमें हम लोग कुछ टर्म यूज करते थे, और वो टर्म यूज क्या था, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ और इसको फोकस भी आप यूज कर सकते हैं, फोकस, ठीक है। इन सभी का इंपॉर्टेंस, मतलब इसके रिलेशन जो है जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो इस पे ही बेस है, इसलिए इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यह कंडीशन जो होगा, जो लेंसेज जैसे यहाँ हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस लेंसेज के केस में जैसे हम लोग मिरर के केस में, in the case of mirror each and every distances like u, v and f should be measured from the pole, उस कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के पोल से उसे मेजर करते हैं। यहाँ में जो हम लोग देखेंगे इस लेंस के केस में यह सारी चीजें मेजर होंगी कहां से, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से मेजर होगा, ठीक है, इसके इस साइड और इसके इस साइड, और जो कुछ भी बाकी सारे कंडीशन जैसे उसमें भी जो इंसिडेंट लाइट रे जो मेजर होता था और पॉजिटिव लिया जाता था, इस यहां भी जो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे, और ऑप्टिकल सेंटर के जो लेफ्ट साइड होगा वह नेगेटिव, राइट साइड जो होगा वह पॉजिटिव होगा, इसके अपवर्ड जो इधर होगा वह पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड होगा वह नेगेटिव होगा, इस साइड यह पॉजिटिव होगा, इसके इस साइड जो होगा वह नेगेटिव होगा। एकदम जिस तरीका से हम लोग मतलब मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/u + 1/u = 1/u, ठीक उसी तरीका से यहां भी हम लोग यूज करेंगे। जो साइन कन्वेंशन है वह जैसा हम लोग मिरर के रेस्पेक्ट में यूज किए हैं वैसा ही यहां भी यूज करना है। यहां भी मिरर के केस में हम लोग जैसे अगर यह मिरर था, यह मिरर था, यहां इसका पोल हुआ करता था, तो जस्ट ये हम लोग ड्रॉ किए
या अगर हमारा लेंस है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा तो जस्ट ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर के इस साइड मतलब राइट साइड जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड जो कुछ भी होगा वो नेगेटिव होगा, इसके ऊपर जो कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होगा और नीचे जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या ऊपर नीचे होना है, तो बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब सारी चीज हमें देखना है। और इन सभी साइन कन्वेंशन के बेसिस पर ही हम इसके लेंस फॉर्मूला या फिर मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और पार्टिकुलरली उस पॉइंट का कैलकुलेशन होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे उसको। और ये हमारे लिए न्यूमेरिकल पर्पस है, जब उसका न्यूमेरिकल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस चीज को आज हम लोगों ने जितने भी चीज पढ़े हैं या प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम पढ़े, इस क्लास में हम लोगों ने रे डायग्राम से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर को पढ़ा। और यहाँ पर हम लोग जो साइन कन्वेंशन था उसको हम लोगों ने देखा, इस साइन कन्वेंशन को, और इसके बेसिस पे आगे क्लासेस में हम लोग मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला को पढ़ेंगे और उसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, फोकस करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही तक के लिए आप इन सभी चीजों को रिवाइज कीजिए और फिर अगर कोई डाउट होता है तो पहली क्लास में पूछिए, डाउट क्लास में आइए और इसी को कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।